रिलायंस और फ्यूचर ग्रुप की डील पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। इस डील के खिलाफ अमेजन ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। सुप्रीम कोर्ट ने अमेजन की याचिका पर 3 हफ्तों में फ्यूचर ग्रुप और रिलायंस को अपना पक्ष रखने को कहा है। इस बीच एनसीएलटी में सुनवाई जारी रखी जाएगी, लेकिन एनसीएलटी आखिरी फैसला नहीं सुना सकेगी। ऐसे में फ्यूचर ग्रुप और रिलायंस की डील पूरी होने पर फिर से सवाल खड़े हो गए हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ही रिलायंस के शेयर पर दबाव देखा गया। आज रिलायंस का शेयर 2080 रुपए पर खुला। जैसे ही फैसला आया, शेयर में बिकवाली हावी हो गई। ट्रेडिंग सेशन खत्म होते होते रिलायंस का शेयर 81 रुपए टूटकर 1999 पर बंद हुआ। शेयर में गिरावट से रिलायंस का मार्केट कैप घटकर 12,94,000 करोड़ रुपए हो गया। पिछले हफ्ते रिलायंस का मार्केट कैप 13,19,000 करोड़ रुपए के करीब था। इसका मतलब यह है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद रिलायंस के शेयर में पैसा लगाने वाले निवेशकों का 25,000 करोड़ रुपए डूब गया। रिलायंस फ्यूचर ग्रुप सौदे पर अमेजन शुरू से ही अड़ंगा लगा रही है। अगस्त में रिलायंस ने फ्यूचर ग्रुप को खरीदा था। ये सौदा 24,000 करोड़ रुपए में हुआ था, लेकिन इसके बाद फ्यूचर कूपन्स में 1,500 करोड़ रुपए के निवेश का हवाला देकर अमेजन ने सिंगापुर की आर्बिट्रेशन कोर्ट में मामला दायर किया। फिर अमेजन ने दिल्ली हाई कोर्ट में इस सौदे को रुकवाने के लिए अपील की। दरअसल अमेजन का आरोप है कि इस डील के लिए फ्यूचर ग्रुप ने कॉन्ट्रैक्ट नियमों का उल्लंघन किया है। अमेजन ने फ्यूचर कूपन्स में 49% हिस्सेदारी खरीदी थी। इस डील के साथ अमेजन ने करार किया था कि अगले 3 से 10 साल के बीच जब भी फ्यूचर ग्रुप में हिस्सेदारी बेचने से पहले अमेजन को बताना होगा। यही वजह कि अमेजन फ्यूचर ग्रुप पर कॉन्ट्रैक्ट नियमों के उल्लंघन का आरोप लगा रहा है। हालांकि इस डील को सेबी और सीसीआई से हरी झंडी मिल चुकी है। इस डील के होने से अमेजन को एक और खतरा है। अमेजन को लगता है कि इस डील के बाद रिटेल सेक्टर में अमेजन का दबदबा कम हो सकता है। इसलिए भी अमेजन किसी भी कीमत पर इस डील को रुकवाना चाहती है। अब मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। सुप्रीम कोर्ट ही अब फ्यूचर और रिलायंस डील का फ्यूचर तय करेगा।